आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ऋषि कुमार शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शर्मा, ये मौसम जो संधि काल कहलाता है, यानी सर्दियां गई भी हैं, नहीं भी गई हैं, गर्मियां आई भी हैं, नहीं भी आई हैं, इस मौसम में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं, ख़ास तौर पर एलर्जी को लेकर। तो ये बताएं कि इस मौसम में ये एलर्जी को लेकर दिक्कतें क्यों होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? जी देखिए, ये जो मौसम होता है, जब सर्दियाँ जा रही होती हैं और गर्मी की जो ऋतु का आगमन होता है, इस दौरान जो एलर्जी के जो केसेस बढ़ते हैं, उनके कुछ कारणों में से जो मेन कारण है कि कुछ पेड़ पौधे, कुछ फूलों के परागकण ऐसे होते हैं जो इस मौसम में मेनली खिलते हैं, और उन फूलों के परागकण से उन कुछ व्यक्तियों को एलर्जी होती है। इसके कारण से इस मौसम में उनको सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। दूसरा, ये मौसम ऐसा है कि ठंड का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है और धीरे धीरे गर्मी शुरू हो रही है। तो इस वक्त हम थोड़ा अपने शरीर का और हम हमारे रहन सहन का, पहनावे का थोड़ा हम ध्यान कम रखते हैं। जैसे कि सुबह और शाम के वक्त तो हल्की सी ठंड रहती है और दोपहर के मौसम में गर्मी रहती है, तो हमारे पहनावे में भी हम थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं। उस कारण से भी लोगों में एलर्जी की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है। ज़ुकाम की शिकायत, खांसी, गला ख़राब रहना, ये काफ़ी कॉमन इस कारण से होते हैं। ये बताएं डॉक्टर शर्मा कि ये इतने सारे कारण होते हैं जिनसे एलर्जी होती है, इनसे बचा कैसे जाए, और क्या ये एलर्जी वंशानुगत भी होती है? जी, पहला है कि क्या एलर्जी वंशानुगत होती है? डेफिनेटली एलर्जी के बहुत सारे कारणों में से एक ये भी होता है कि अगर पेरेंट्स में किसी को एलर्जी है तो बच्चों में एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं एलर्जी वाला ज़ुकाम या एलर्जिक अस्थमा की बात करूं, तो ऐसा देखा गया है कि अगर माता पिता में से किसी एक को एलर्जी की शिकायत हो तो बच्चों में एलर्जी होने की संभावना 33% तक रहती है, और अगर माता और पिता दोनों को एलर्जी हो तो बच्चों में एलर्जी या अस्थमा होने की संभावना 66% तक रहती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि एलर्जी या अस्थमा वंशानुगत होता है। दूसरा, इससे बचा कैसे जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम हमारे पहनावे का, खान पान का वो ध्यान रखें। टेम्परेचर इस वक्त बहुत चेंज होता है। हम खासकर बच्चों में, अगर बच्चे बाहर खेल कूद करके आते हैं, फिर एकदम से घर में आते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, पसीने आते हैं तो कपड़े उतार देते हैं, पंखा तेज ऑन कर लेते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जो हम इस मौसम में एकदम से हम ठंडी चीज़ें, फ्रिज का पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुई, आइसक्रीम हुई, ये सब खाने से पहले हम ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें, इन चीज़ों के कारण से भी आपका एलर्जी या अस्थमा या उसके लक्षण थोड़ा बढ़ सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, हम बात कर रहे थे एलर्जी की, उसके साथ आपने एक शब्द और इस्तेमाल किया, वो अस्थमा। क्या एलर्जी और अस्थमा एक ही चीज़ होती है? जी, एलर्जी और अस्थमा लगभग एक ही चीज़ है। अस्थमा 80% केस में एलर्जी के कारण से होता है। ज़्यादातर केस में अस्थमा बचपन में शुरू होता है, या मैं एलर्जी की बात कहूँ तो भी एलर्जी और अस्थमा दोनों ही ज़्यादातर केस में बचपन में शुरू होते हैं। 80% केसेस में, अस्थमा के केसेस में देखा गया है कि उन मरीजों को या उन बच्चों को एलर्जी वाला ज़ुकाम रहना, गला ख़राब रहना, नाक बंद रहना, छींकें आना, ये रहता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो एलर्जी वाला ज़ुकाम है, ये कुछ केसेस में तो अपने आप ठीक हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली करीब 50% लोगों में, बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ में ठीक हो जाता है। बाकी लोगों में ये उम्र बढ़ने के बाद भी बना हुआ रहता है। तो अस्थमा के जो बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से डेफिनेटली एलर्जी एक कारण है। इसको मैं और अगर मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूँ कि अगर गर्दन से ऊपर की एलर्जी है तो वो हमें एलर्जी वाले ज़ुकाम, नाक बंद रहना, छींकें आना, या कान बंद रहना, कानों में खुजली होना, या आँखों से पानी आना, आँखों में खुजली रहना, इस रूप में दिक्कत देते हैं। और वही चीज़ अगर आपके फेफड़ों के अंदर पहुंची हुई है, आपकी से नीचे, जी हाँ, आपकी श्वास नली में दिक्कत दे रही है, तो वो आपको अस्थमा के रूप में प्रॉब्लम देगी। बाकी चीज़ मोटे मोटे तौर पे एक ही है। डॉक्टर शर्मा, एक आम व्यक्ति कैसे पता करे कि उसे अस्थमा है या एलर्जी है? जी देखिए, एलर्जी वाला ज़ुकाम, इसके लक्षण होते हैं कि उस मरीज को छींकें, नाक से पानी बहना, नाक बंद रहना, और जैसे मैंने बताया कि आँखों में खुजली रहना, आँखों से पानी बहना, बार बार गला ख़राब होना, ये एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण होते हैं। अगर अस्थमा है तो इन लक्षणों के साथ में व्यक्ति को खांसी रहना, जो कि मेनली सूखी खांसी होती है, सांस चलना,
सांस की शिकायत ऐसे मरीजों को सुबह या रात के वक्त ज़्यादा होती है बजाय दोपहर के। अस्थमा के मरीजों को सीजनल प्रॉब्लम होती है, मतलब कि मरीज कहेगा कि मुझे मेन प्रॉब्लम सर्दी के मौसम में या बारिश के मौसम में होती है, गर्मी के मौसम में मैं थोड़ा ठीक रहता हूँ। तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को अस्थमा है। कुछ लोगों में लंबे टाइम तक खांसी बनी रहती है, सूखी खांसी, और ऐसे लोग बार बार एंटीबायोटिक और सिम्टोमेटिक दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन उनकी खांसी जाती नहीं है। इस तरह की लंबी चलने वाली सूखी खांसी भी अस्थमा का एक रूप होती है। तो ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को एलर्जी वाला जुकाम है या एलर्जिक अस्थमा है। ये रेडियो लेक्सिटी है, हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषि कुमार शर्मा, बातें कर रहे हैं एलर्जी पर, साथ में अस्थमा। डॉक्टर शर्मा, एलर्जी और अस्थमा की बातें हुई, लेकिन बहुत सारे लोग छोटी मोटी शिकायतें भी करते हैं। कुछ लोगों को सुबह उठते ही जैसे लगातार बहुत सारी छींकें आती हैं, और सुबह उठते ही कुछ लोगों का नाक बंद रहता है या और दूसरी दिक्कत आती है, आंखों में पानी आता है। ये सुबह वाली एलर्जी, क्या ये सामान्य एलर्जी है या किसी को ठंड या दूसरी चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है, या मौसम या हवा से भी एलर्जी होती है, या ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है? जी देखिए, ज़ुकाम के दो मेन कारण हो सकते हैं, एक तो एलर्जिक और एक नॉन एलर्जिक। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं, अगर किसी व्यक्ति को ज़ुकाम बार बार हो रहा है, जैसे कि वो कहता है कि मुझे 4-5 सालों से मैं देख रहा हूं कि मुझे बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में अक्सर ज़ुकाम हो जाता है, मुझे नाक बंद रहता है, आंखों से पानी आता है, तो अगर ये जो उसके लक्षण हैं ये लंबे टाइम से बने हुए हैं और ये सीजनल उनकी सीज़न के जब चेंज होता है तब रहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम एलर्जिक है। वहीं अगर सपोज़ कीजिए घर में किसी और व्यक्ति को ज़ुकाम हो रहा हो और आप उसके संपर्क में आए हो और आपको भी ज़ुकाम हो गया, तो ये एलर्जिक ज़ुकाम नहीं है, ये एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण से आपको ज़ुकाम हो गया। तो अगर लक्षण लंबे टाइम से हैं, बार बार हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सीज़न में होते हैं, तो वो एलर्जिक ज़ुकाम है, ना कि सिंपल ज़ुकाम। ठंड से भी क्या लोगों को एलर्जी होती है? जी, कुछ लोगों में ये देखा गया है कि ठंड के मौसम में या जब मौसम पलटता है उस वक्त मेन सिम्टम्स रहते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर चेंज होता है इस दौरान, ये एक कारण हो सकता है ऐसे लोगों में एलर्जी का और एलर्जी वाले ज़ुकाम का। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि साहब पूरी ठंड गुजर गई, हमें ठंड नहीं लगी, लेकिन हमें जैसी गर्मी आई तो हमें ज़ुकाम लग गया, ठंड लग गई। कुछ लोगों को बारिश में दिक्कतें होती है, तो क्या मौसम का भी हमारे ठंड लगने से कोई रिश्ता है? जी, जैसे मैंने बताया कि अगर मौसम चेंज होता है और उस पर्टिकुलर मौसम में उस व्यक्ति को एलर्जी वाला ज़ुकाम हो रहा है, तो इसका एक कारण ये होता है कि उस पर्टिकुलर मौसम में जो कुछ स्पेसिफिक जो फूल होते हैं उनके परागकण से अगर उस व्यक्ति को एलर्जी है और वो उन परागकण के संपर्क में आया है, तो ऐसे केसेस में उस पर्टिकुलर मौसम में उस व्यक्ति को ज़ुकाम हो सकता है। हमारी भाषा में इसको सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। डॉक्टर शर्मा, ठंड लगना और एलर्जी होना, खांसी होना, ज़ुकाम होना, ये तो बहुत सारे लोगों में सामान्य सी बात है, लेकिन क्या ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकते हैं? और क्या किसी व्यक्ति को ज़्यादा इस तरह की शिकायतें रहें तो इसका असर उसके फेफड़े या दूसरी चीज़ों पर या दूसरे अंगों पर भी पड़ता है? जी देखिए, एलर्जी ज़्यादातर केस में सीरियस नहीं होती है, मतलब गंभीर नहीं है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जड़ से नहीं जाती है। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो वो सिंपल जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं वो लेता है तो उसके लक्षण ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा कभी एलर्जी नहीं होगी। तो ये गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है जो कि आपकी रोज़मर्रा के कामकाज को प्रभावित करती है। इसलिए हमारी राय ये रहती है कि अगर एलर्जिक राइनाइटिस का कोई मरीज है, उसको जो भी एंटी एलर्जिक दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा दी गई हैं, तो वो डॉक्टर की देख रेख में ही उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ले, क्योंकि अगर वो अपने इलाज को बार बार बंद करेगा तो उसका कभी भी अच्छा समाधान उनकी बीमारी का नहीं हो पाएगा। जहाँ तक ये बात है कि क्या ये बीमारी बढ़ती है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर एलर्जी, ज़्यादातर केसेस में एलर्जी बचपन में होती है और उम्र बढ़ने के साथ में कुछ लोगों में तो ये अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में ये परसिस्ट करती है और ऐसे लोगों को धीरे धीरे ये एलर्जी वाला ज़ुकाम अस्थमा के रूप में भी तब्दील हो सकता है। डॉक्टर शर्मा, आपने उम्र का जिक्र किया, तो क्या ये माने कि जैसा आप जिक्र कर रहे थे, उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या
बढ़ेगी या घटेगी? दूसरा यहाँ ये भी प्रश्न बनता है, क्या ये एलर्जी या इस तरह की समस्या है, श्वास रोग, महिलाओं या पुरुषों में कुछ भेद करते हैं? यानी महिलाओं में ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, या पुरुषों में ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? जी, पहला क्वेश्चन ये है कि उम्र बढ़ने के साथ में इसका क्या असर होता है। करीब 50% लोगों में देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ में एलर्जी वाला ज़ुकाम अपने आप ठीक हो जाता है और बाकी लोगों में ये बना रहता है। ये कौन सी उम्र होती है लगभग? लगभग 14-15 साल के आसपास हम कह सकते हैं कि इसके बाद शायद ये कम हो जाएगा अपने आप, या ये बना रहेगा। लेकिन ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि हम करवा के ये देख सकें कि भाई इस बच्चे में तो ये ठीक हो जाएगा और इसमें ये ठीक नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा, आपने जिक्र किया कि क्या एलर्जी महिलाओं में या पुरुषों में ज़्यादा होती है किसी एक में, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो मेल चाइल्ड हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एलर्जी का, बजाय कि जो फीमेल गर्ल चाइल्ड हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा ज़्यादातर आउटडोर रहते हैं, बाहर के गेम्स खेलते हैं, और जो लड़कियां हैं वो रिलेटिवली, मैं कंपेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा कि लड़कों की तुलना में थोड़ा सा घर के अंदर रहती हैं, तो उनका एक्सपोजर जो फूलों के परागकण से है या जो धूल मिट्टी से है या जो टेम्परेचर के चेंज से है, तो थोड़ा बच्चों में ज़्यादा होता है। तो ये हल्का सा एक डिफरेंस देखा गया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में ये जो डिफरेंस है ज़्यादातर केस में मिट जाता है और एलर्जी लड़का या लड़की दोनों को लगभग समान रूप से प्रभावित करती है। डॉक्टर शर्मा, उम्र से एक और प्रश्न बनता है कि बहुत सारे लोगों को बचपन में जैसे निमोनिया हो गया है, निकाड़ा या जो भी चीज़ है, क्या ऐसे बच्चों में जब ये बड़े होंगे तो इनको एलर्जी होने की, अस्थमा होने की या ठंड लगने की या इनके फेफड़े कमज़ोर होने की संभावना ज़्यादा होती है? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बचपन में अगर किसी बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उसको बार बार एंटीबायोटिक दी जा रही है, तो ऐसे बच्चों में जब उम्र बढ़ती है तो उनमें एलर्जी या अस्थमा बने रहने के चांस बढ़ जाते हैं। स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर बच्चे को बचपन में बार बार एंटीबायोटिक दी गई है किसी भी कारण से, तो उन केसेस में ये उम्र बढ़ने के बाद भी बना रह सकता है। ये रेडियो लेक्सिटी है, हमारे साथ हैं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि कुमार शर्मा। डॉक्टर शर्मा, थोड़ी सी कोविड-19 की बात भी कर लेते हैं। कोविड-19 ने बहुत सारी परेशानियां पैदा की, लेकिन आप समेत बहुत सारे जो डॉक्टर हैं उन लोगों को कम मरीज़ मिले, ऐसी सूचना है, और इसका कारण ये बताया जाता है कि बहुत सारे लोग मास्क पहनने लगे। तो बताएं कि ये मास्क पहनना क्या श्वास रोगों या एलर्जी के रोगों में मदद करता है? जी, ये बिल्कुल सही बात है कि पिछले 1 साल में जो एलर्जी के मरीज़ थे जो हम डेली ओपीडी में देखते थे, उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई थी। और इसका जो मुझे भी जो कारण लगता है वो यही है कि पिछले 1 साल में हमने घर से बाहर निकलना काफ़ी कम कर दिया। अगर हम बाहर निकले तो हमने मास्क पहना, हमने अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोया या सैनिटाइज़ किया। तो डेफिनेटली ये एक कारण है जिस कारण से हमें पिछले 1 साल में एलर्जी के मरीज कम देखने को मिले। डॉक्टर शर्मा, जाते जाते नाक, आपका श्वास तंत्र पूरा स्वस्थ रहे, इसके लिए कोई छोटे छोटे या महत्वपूर्ण टिप्स आप दीजिए जिस वजह से किसी को एलर्जी है तो ना हो, और दूसरे भी श्वास संबंधी रोग हैं, अगर हैं तो वो कंट्रोल में रहें, और अगर नहीं है तो ना हो। सबसे पहला जो इसका तरीका है वो मैं कहूँगा योग या प्राणायाम। जब तक हमारी बॉडी फिट नहीं रहेगी, हमें बार बार इन्फेक्शन होगा, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बचपन से ही बच्चों में इस चीज़ की आदत डाली जाए कि वो थोड़ा बहुत प्राणायाम या योग या जो भी वो एक्सरसाइज करना चाहें वो रेगुलर करें। नंबर 2, हमारे खान पान की जो चीज़ें हैं आजकल बहुत बदल गई हैं। हम बड़े लोग हों चाहे बच्चे हों, आजकल बाहर का खाना खाना अपनी शान समझते हैं, जबकि सभी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो बाहर का ये फास्ट फूड है ये हमारी बॉडी को किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखने की है, खासकर इस कोविड के दौर में, कि हम जो बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलें, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइज़ करें, और जितना संभव हो सके अपने खान पान को इस तरह से रखें कि हमारी बॉडी स्वस्थ रहे और हमारी इम्यूनिटी बेटर रहे। डॉक्टर शर्मा, एक प्रश्न ये भी पूछना चाहूँगा कि बार बार या अच्छी तरह बाहर से आने पर
सफाई से 20 सेकंड या जितना भी समय अच्छी तरह के हाथ धोए जाए, तो इससे भी हम ज़ुकाम या दूसरी एलर्जी से क्या बचते हैं? जी। जो सामान्य ज़ुकाम होता है या एलर्जिक ज़ुकाम होता है, हमें फ्लू बोलते हैं उसे। तो जो ये वायरल जो ज़ुकाम होता है, अगर हम अपने हाथों को बार बार धोएंगे तो डेफिनेटली हमारे हाथ जो कभी अक्सर हम अपने हाथों को चेहरे से टच करते हैं, नाक से टच करते हैं, तो इसका अगर हमारे हाथ साफ़ रहेंगे तो हमारे हाथ पे वायरस कम रहेंगे। वायरस कम रहेंगे तो हमारे हाथों से और नाक जब हम टच करेंगे, चेहरा टच करेंगे, तो उसका इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो अगर हम बार बार हाथ धोते हैं तो डेफिनेटली इससे बचाव रहता है। डॉक्टर ऋषि कुमार शर्मा, आपका हृदय से आभार।